जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से दस्तक एकेडमी के चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे मुहावरे के टॉप 50 प्रश्न, ठीक है ना। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी जीडी हो, यूपी पुलिस हो, एमपी पुलिस हो, या फिर आपका लेखपाल हो, या फिर यूपीएसआई हो, या फिर वीडियो यानी यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित कोई से भी एग्जाम जिसमें दोस्तों यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन आते हैं, उसमें मुहावरे के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो जो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, टॉप 50 क्वेश्चन वही मैंने सिलेक्ट किए इस वीडियो में। वही क्वेश्चनों का निचोड़ मैं रख रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर क्वालिटी कंटेंट समझ में आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों इसकी फ्री में पीडीएफ फाइल आप सभी को टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से डायरेक्टली जा सकते हो, या फिर टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो दस्तक एकेडमी। आगे 10 बनाइएगा, तक लिखिएगा, एकेडमी लिखिएगा, सिंपल सा रेड कलर का लोगो मिलेगा, वहां से ज्वाइन हो सकते हो। तो क्वेश्चनों का लेवल बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बताने हैं आप सभी लोग कितने क्वेश्चन सही किए हैं इन 50 प्रश्नों में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मुहावरे के यहाँ पर 50 क्वेश्चन लिए हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, सभी क्वेश्चन को आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना है। तो पहला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनना है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो पेट पर लात मारना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। दोस्तों यहाँ से पेट पर लात मारना, मुहावरे का अर्थ दोस्तों क्या होता है? पेट पर लात मारकर लड़ना, या फिर बहुत भूख लगना, या फिर लात से पेट पर चोट पहुंचाना, या फिर आजीविका से वंचित करना। दोस्तों बताइएगा फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है इसका। दोस्तों पेट पर लात मारना मुहावरे का सही अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर आजीविका से वंचित करना। करेक्ट आंसर दोस्तों इसका है ऑप्शन नंबर डी वाला। डी करेक्ट है, याद रखिए आप सभी लोग। पेट पर लात मारना मुहावरे का सही अर्थ होता है दोस्तों आजीविका से वंचित करना। करेक्ट हुआ, फर्स्ट का डी राइट है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्या क्वेश्चन बनना है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो पिंड छुड़ाना मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता हो। पिंड छुड़ाना मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता हो। पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताओ आप लोग। पिंड छुड़ाना मतलब पीछा करना, पीछा छुड़ाना, पीछे लगना, या फिर आपका पीछे पड़ना। तो बताइएगा सेकंड क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला। पीछा छुड़ाना होता है, पिंड छुड़ाना मीन्स होता है पीछा छुड़ाना। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला है, याद रखिए। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या बनना है, ध्यान से पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो जान हथेली पर रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। जान हथेली पर रखना, दोस्तों बताइएगा फटाफट इसका मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। सुविधाजनक कार्य करना, जान को हथेली के ऊपर रखना, जीवन को संकट में डालना, या फिर जान कीमती होना। दोस्तों तीसरे क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, जीवन को संकट में डालना। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, जान हथेली पर रखना मीन्स होता है जीवन को संकट में डालना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाला, याद रखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या क्वेश्चन बना है, चौथा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो फूंक फूंक कर कदम रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। फूंक फूंक कर कदम रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। बताइए फटाफट इसका मतलब क्या हो जाता है। फूंक फूंक कर कदम रखना मतलब कि तनिक भी अच्छा ना लगना, या फिर फूंक मार कर कदम बढ़ाना, या फिर सोच समझ कर काम करना, या फिर आवेग में काम करना। दोस्तों चौथे क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, सोच समझ कर काम करना। ठीक है ना, फूंक फूंक कर कदम रखना मीन्स होता है सोच समझ कर काम करना, याद रखिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका भी सी राइट है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या क्वेश्चन बनना है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो बाएं हाथ का खेल होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। बाएं हाथ का खेल होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। बाएं हाथ का खेल होना मतलब क्या होता है दोस्तों, मुश्किल कार्य, या फिर असंभव, या फिर बाएं हाथ से खेलना, या फिर आसान कार्य। दोस्तों फाइव्थ क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला। बाएं हाथ का खेल मतलब क्या होता है दोस्तों, आसान कार्य होता है, याद रखना है। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, याद रखिए। ध्यान से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बना है। 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। बताइए फटाफट यहाँ पर ऑप्शन पढ़ लीजिए। बालों को बचाना,
संकट में कठिनाई से बचना, या फिर कठिनाई होना, या फिर आसानी से बचना। दोस्तों करेक्ट है इसका 6 का ऑप्शन नंबर बी वाला, संकट में कठिनाई से बचना, यानी कि किसी भी समस्या में हो वो बड़ी कठिनाई में उससे निकलना, बड़ी कठिनाई में बचना, ठीक ना, वही होता है संकट में कठिनाई से बचने का मतलब होता है बाल बाल बचना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? संकट में कठिनाई से बचना। करेक्ट है बी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो जूतियां चटकाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। जूतियां चटकाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। 7 क्वेश्चन में बताइए फटाफट। जूतियां पटकना, व्यर्थ इधर उधर घूमना, नुकसान करना, या जूतियां बनाना। दोस्तों करेक्ट है 7 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि व्यर्थ इधर उधर घूमना, इसी का मतलब होता है जूतियां चटकाना, मतलब होता है व्यर्थ इधर उधर घूमना। करेक्ट आंसर है बी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से देखिएगा, 8 क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मुंह फुलाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। मुंह फुलाना, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? मुंह फुलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? विकल्प पढ़िए, अप्रसन्न होना, सूजन आना, मुंह सुजाना, मुंह में हवा भर जाना। मुंह फुलाना का मीन्स क्या होता है? 8वें क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, अप्रसन्न होना, ठीक है ना। मुंह फुलाना मतलब होता है अप्रसन्न होना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाला। अगला क्वेश्चन देखिए 9th क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अच्छा कार्य करना, सरल कार्य करना, बहुत कठिन कार्य करना, या लोहे से निर्मित चने खाना। 9th क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, बहुत कठिन कार्य करना होता है इसका मतलब। लोहे के चने चबाना मतलब होता है बहुत कठिन कार्य करना। करेक्ट है सी वाला, याद रखिएगा। 10th क्वेश्चन देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो रूह कांपना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। रूह कांपना मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों? रूह कांपना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत सर्दी लगना, बहुत कांपना, बहुत डरना, बहुत निडर। 10th क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, बहुत डरना होता है, ठीक है। रूह कांपना मतलब होता है बहुत डर जाना, याद रखिएगा। करेक्ट है सी वाला, याद रखिए। 11th क्वेश्चन देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ दोस्तों क्या होता है? टेढ़ी खीर होना असंभव कार्य, खीर खराब होना, टेढ़े होकर और खीर खाना, कार्य को बहुत कठिन होना, कार्य का बहुत कठिन होना। 11th का दोस्तों डी करेक्ट है, याद रखिएगा। कार्य का बहुत कठिन होना मतलब होता है टेढ़ी खीर होना, याद रखिएगा। करेक्ट है इसका डी वाला, याद रखें। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ दोस्तों क्या होता है? श्री गणेश करना मतलब होता है कार्य आरंभ करना, पालन करना, श्री गणेश का पूजन करना, या फिर कार्य संपन्न करना। श्री गणेश करना मतलब होता है कार्य आरंभ करना, याद रखिए। श्री इति एक आता है, श्री इति का मतलब होता है कार्य संपन्न करना होता है उसका मतलब। यहाँ पर पूछा गया श्री गणेश करना मतलब होता है यहाँ पर कार्य आरंभ करना। करेक्ट आंसर है ए वाला, याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 13 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरे का अर्थ दोस्तों क्या होता है? धीरे धीरे चलना, पांव सिर के ऊपर रखकर भागना, बहुत तेज कूदना, बहुत तेज भागना। 13 का दोस्तों यहाँ पर डी करेक्ट है, याद रखिएगा। बहुत तेज भागना होता है इसका मतलब, याद रखिए। सिर पर पांव रखकर भागना मतलब होता है बहुत तेज भागना, याद रखें। करेक्ट आंसर है डी वाला इसका, याद रखें। ऐसे ही कुल 50 प्रश्न रहने वाले हैं। 13 क्वेश्चन हम सभी लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्या क्वेश्चन बन रहा है? निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो सांप सूंघ जाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। सांप सूंघ जाना मुहावरे का अर्थ दोस्तों क्या होता है? सांप सूंघ जाना मतलब होता है दुखी हो जाना, निश्चेष्ट हो जाना, प्रसन्न हो जाना, सांप को सूंघ कर जाना। देखिए 14 क्वेश्चन करेक्ट है बी वाला, निश्चेष्ट हो जाना, ठीक है ना। सांप सूंघ जाना मीन्स होता है निश्चेष्ट हो जाना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो हरी झंडी दिखाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो।
हरी झंडी दिखाना मुहावरे का अर्थ दोस्तों क्या होता है? हरी झंडी दिखाना, हरियाली होने का संकेत होना, पीछे चलने का संकेत देना, आगे बढ़ने का संकेत देना, पीछे होने का संकेत देना। 15 क्वेश्चन का दोस्तों सी करेक्ट है, याद रखिए आप सभी लोग। आगे बढ़ने का संकेत देना होता है, इसका मतलब याद रखिए हरी झंडी दिखाना मीन्स होता है आगे बढ़ने का संकेत देना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाला। 16 क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो, यानी कि अधर में लटकना, सब जगह रहने वाला, या फिर इधर उधर होना, या फिर सकालू होना। दोस्तों करेक्ट आंसर इसका क्या होगा आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है ना। त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए, ए बी सी या फिर डी। प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं आप सभी लोग। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो नाक में नकेल डालना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। नाक में नकेल डालना मुहावरे का अर्थ दोस्तों क्या होता है, परेशान करना, नाक में नथ पहनना, या फिर नियंत्रण में करना, या फिर अनियंत्रित करना। दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, नियंत्रण में करना। नाक में नकेल डालना मीन्स होता है नियंत्रण में करना। करेक्ट आंसर है सी वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। हाथ पांव फूल जाना मीन्स क्या होता है दोस्तों, हाथ पैर में चोट लगना, सूजन आ जाना, घबरा जाना, दुखी हो जाना। 18वें का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, घबरा जाना होता है, मतलब हाथ पांव फूल जाना मीन्स होता है घबरा जाना। करेक्ट आंसर है सी वाला, सी करेक्ट है, याद रखें। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो एक ही राग अलापना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। एक ही राग अलापना, इसका मतलब क्या होता है, एक ही राग अलापना मतलब क्या होता है, कोई बात एक ही बार कहना, या फिर एक ही बात बार बार कहना, या फिर कई बात एक साथ कहना, या फिर सुर में सुर मिलाना। दोस्तों एक ही राग अलापना मतलब कि एक बात को बार बार वह बोल रहा है, ठीक है। 19 का दोस्तों बी करेक्ट है, याद रखें आप लोग, एक ही बात को बार बार कहना। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, याद रखें आप लोग। अगला क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो रंगा सियार मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। रंगा सियार मुहावरे का अर्थ दोस्तों क्या होता है, एक समान, रंगा हुआ सियार, धोखेबाज, या फिर सुंदर सियार। 20 का दोस्तों करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, धोखेबाज होता है, इसका मतलब याद रखें आप लोग, रंगा सियार मीन्स होता है धोखेबाज। करेक्ट आंसर है सी वाला, याद रखें आप लोग। 21 क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो भैंस के आगे बीन बजाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। भैंस के आगे बीन बजाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो, यानी कि मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना, भैंस को बीन पर नचाना, या फिर समझदार के सामने मूर्ख की बातें करना, या फिर भैंस के सामने संगीत गाना। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ, मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना। करेक्ट आंसर दोस्तों क्या है इसका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना मीन्स होता है भैंस के आगे बीन बजाना। करेक्ट आंसर है ए वाला, याद रखें आप लोग। तो दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चनों का लेवल देखकर लग रहा है कि पेपर में आते हैं क्वेश्चन और पूछे जाने की संभावना है, तो प्लीज अगर क्वेश्चन को लेवल लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को जरूर स्टडी ग्रुप में शेयर करें। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मक्खन लगाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। मक्खन लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, मक्खन लगाकर खाना, बेकार बैठना, चापलूसी करना, या फिर कंजूसी करना। 22 का दोस्तों करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, चापलूसी करना होता है, याद रखिए, मक्खन लगाकर खाना मतलब होता है ऑप्शन नंबर सी वाला, चापलूसी करना। मक्खन लगाना मीन्स होता है चापलूसी करना, सी करेक्ट है, याद रखिएगा। देखिए ध्यान से क्या क्वेश्चन बना, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ जो व्यक्त करता हो। गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ दोस्तों क्या होता है, धार्मिक हो जाना, तीर्थ यात्रा करना, कठिन कार्य पूरा करना या पूरा होना, या फिर खूब मेहनत करना। 23 का दोस्तों यहाँ पर सी करेक्ट है, याद रखिए, कठिन कार्य पूरा होना होता है, इसका मतलब याद रखें आप लोग,
कठिन कार्य पूरा होना, गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मक्खियां मारना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। मक्खियां मारना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। बेकार बैठना, मक्खियों को मारना, काम में लगे रहना, मक्खियों को तंग करना। 24 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला। मक्खियां मारना मीन्स होता है बेकार बैठना। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट है, इसका भी ए राइट है, याद रखें आप लोग। दोस्तों इस वीडियो को 1 से 2 बार देखने से आप सभी के यहाँ पर मुहावरे से 1 से 2 क्वेश्चन आप सभी के कंप्लीट हो जाएंगे। 1 से 2 क्वेश्चन का मतलब 1 से 2 नंबर। आप यहाँ पर जैसे यूपी पुलिस हुआ, एसएससी जीडी हुआ, लेखपाल हो, कोई से भी एग्जाम के आपसे लोग अगर तैयारी करो, अगर उसमें मुहावरे आ रहे हैं तो समझ लो, अगर यहाँ पर सिंपल सा तरीका जैसे कि एसएससी जीडी का ही मान लो। एसएससी जीडी में दोस्तों क्या हो रहा है, एसएससी जीडी में 2 नंबर का आता है, 2 नंबर का मुहावरा आता है। 2 नंबर का मुहावरा आने से क्या होता है, 2 नंबर आप सभी के कंप्लीट हो जाएंगे अगर इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेते हो तो, ठीक है। इसी तरीके से टॉपिक वाइज सभी हम क्वेश्चन जो होते हैं, टॉपिक वाइज सभी टॉपिक हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर ऑन कर लीजिए आप लोग। डकार जाना मुहावरे का अर्थ दोस्तों क्या होता है, डकार जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, कठिन काम, हानि उठाना, हड़प लेना या फिर खुलेआम कहना। 25 का दोस्तों यहाँ पर सी करेक्ट है। डकार जाना मतलब कि हड़प लेना होता है, इसका मतलब याद रखिएगा, डकार जाना मीन्स हड़प लेना। और ये कोई एक एग्जाम के लिए नहीं है, सभी एग्जाम, कोई सा एग्जाम हो, कोई से पेपर की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हो, अगर उसमें हिंदी पूछी जा रही तो समझ लो आप सभी के 2 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं। अटखेलियां सूझना मुहावरे का अर्थ दोस्तों क्या होता है, अटखेलियां सूझना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, व्यंग करना, दिल्लगी करना, मजाक उड़ाना, ईर्ष्या करना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला है, दिल्लगी करना होता है इसका मतलब, याद रखें आप लोग। अटखेलियां सूझना मीन्स होता है दिल्लगी करना। करेक्ट आंसर है बी वाला, याद रखें आप लोग, बी राइट है 26 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बट्टा लगाना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों, बट्टा लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बताइए फटाफट। झूठ बोलना, सम्मान होना, अपमान होना, कलंक लगाना। बट्टा लगाना मीन्स क्या होता है दोस्तों, बताइए फटाफट। बट्टा लगाना मीन्स क्या होता है, 27 का डी करेक्ट है, कलंक लगाना। बट्टा लगाना मीन्स कलंक लगाना, याद रखें। करेक्ट आंसर दोस्तों जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ, याद रखिएगा। मैदान मारना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों, मैदान मारना मुहावरे का अर्थ बताइए फ्रेंड्स क्या है यहाँ पर। लड़ाई जीतना, भाग जाना, जमीन नापना, संघर्ष करना। 28 का ए करेक्ट है, लड़ाई जीतना। मैदान मारना मीन्स क्या होता है दोस्तों, लड़ाई जीतना, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला, ए राइट है, याद रखें आप लोग। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, 29 क्वेश्चन। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों, क्या होता है चैन की बंसी बजाना, मतलब क्या होता है, अगर कोई चैन की बंसी बजा रहा है उसका मतलब क्या है, मौज करना, बेरोजगार होना, खाली बैठना या फिर बांसुरी बजाना। दोस्तों 29 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, मौज करना होता है इसका मतलब, याद रखें। चैन की बंसी बजाना मीन्स होता है मौज करना, ए करेक्ट है, याद रखें। लहू का घूंट पीकर रह जाना मुहावरे का अर्थ दोस्तों क्या है, लहू का घूंट पीकर रह जाना मुहावरे का अर्थ क्या है, मतलब क्रोध करना, डर जाना, अपमान सहन कर लेना या फिर क्रोध शांत होना। 30 का क्वेश्चन का करेक्ट है सी वाला, अपमान सहन कर लेना, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर दोस्तों सी है, याद रखिए। लहू का घूंट पीकर रह जाना मतलब होता है अपमान सहन कर लेना, सी करेक्ट है, याद रखें। गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों क्या है, गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है दुर्लभ होना, सुलभ होना, हीन होना, अमीर होना। 31 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, दुर्लभ होना, याद रखिएगा, ए राइट है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, 32 क्वेश्चन को। होम कर देना, होम कर देना मुहावरे का अर्थ दोस्तों क्या होता है, सकित करना, आश्चर्यचकित कर देना, नष्ट कर देना, हवन करना। 32 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी वाला, होम कर देना यानी कि नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना होता है इसका मतलब, होम कर देना का मतलब, सी करेक्ट है, याद रखिए। ढाक के 3 पात मुहावरे का सही अर्थ दोस्तों क्या है, मुहावरे का सही अर्थ का चयन करें। ढाक के 3 पात बताइएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर फटाफट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसी प्रकार का कार्य ना करना, परिवर्तन ना होना, सुखद कार्य करना, सुखद परिवर्तन होना।
33 का करेक्ट है बी वाला, परिवर्तन ना होना होता है इसका मतलब, याद रखें। ढाक के 3 पात का मतलब होता है परिवर्तन ना होना। सी करेक्ट है, सॉरी बी करेक्ट है, याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का सही अर्थ दोस्तों क्या है? मुहावरे के सही अर्थ का चयन करें। उड़ती चिड़िया पहचानना मीन्स क्या होता है दोस्तों? अंदाजा लगाना, चिड़िया की उड़ान मापना, दूसरे के मन की बात जानना, या उड़ते हुए पक्षी को पहचानना। 34 क्वेश्चन का सी करेक्ट है, यानी कि 34 क्वेश्चन का सी राइट। दूसरे के मन की बात जानना होता है इसका मतलब, याद रखें। उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब होता है दूसरे के मन की बात जानना। सी करेक्ट है, याद रखें। अच्छा, गूंगे का गुड़ अर्थ के लिए सही मुहावरे का चयन करें। गूंगे का गुड़, गूंगे का गुड़ का मीन्स क्या होता है दोस्तों? बताइए फटाफट। गूंगे का गुड़ मुहावरे का सही अर्थ बताइए फटाफट यहाँ पर। कीमती वस्तु, अवर्णनीय अनुभव, दुर्लभ वस्तु, असंभव कार्य। बी करेक्ट आंसर है इसका दोस्तों, अवर्णनीय अनुभव होता है इसका मतलब, याद रखें आप लोग। गूंगे का गुड़ मीन्स होता है अवर्णनीय अनुभव। बी करेक्ट है। बहुत अधिक अभावग्रस्त होना अर्थ के लिए सही मुहावरे का चयन करें। बहुत अधिक अभावग्रस्त होना मीन्स क्या होता है बताइए फटाफट। बहुत अधिक अभावग्रस्त होना मतलब कि मुंह उतरना, पेट में चूहे कूदना, दाने दाने को तरसना, आटा गीला होना। 36 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, दाने दाने को तरसना होता है इसका मतलब, याद रखें आप लोग। बहुत अधिक अभावग्रस्त होना मतलब होता है दाने दाने को तरसना। सी करेक्ट है, याद रखें आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गाल बजाना मतलब कम बोलना, लड़ाई करना, गुस्सा होना, बकवास करना। तो दोस्तों 37 का यहाँ पर डी करेक्ट है, याद रखिएगा। यानी कि गाल बजाना मीन्स होता है बकवास करना, याद रखें, डी करेक्ट है। 38 क्वेश्चन देखिएगा, आंखों से गिरना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों। आंखों से गिरना मुहावरे का अर्थ दोस्तों क्या हो जाता है बताइएगा फटाफट। आंखों से गिरना मीन्स होता है दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाता है बताइए फटाफट। यहाँ पर आंखों से गिरना मीन्स ध्यान से हट जाना, बहुत प्यारा होना, आदर भाव घट जाना, या फिर निगरानी करना। तो बताइएगा दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाता है? आंखों से गिरना मीन्स होता है 38 का सी करेक्ट है, आदर भाव घट जाना, याद रखें, सी करेक्ट है। 39 क्वेश्चन देखिए, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? विरोध करना, बहुत गुस्सा करना, झूठ बोलना, प्रसन्न होना। 39 का बी करेक्ट है, बहुत गुस्सा करना, याद रखिए। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत गुस्सा करना। मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों। मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बुरी तरह हारना, पराजित करना, नष्ट करना, उदास होना। 40 क्वेश्चन का ए करेक्ट है, बुरी तरह हारना, याद रखिएगा। मुंह की खाना मीन्स होता है बुरी तरह हारना। करेक्ट आंसर दोस्तों ए वाला है, याद रखें, ए करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ दोस्तों क्या होता है? कार्य करना, असाधारण कार्य करना, कठिन परिश्रम करना, कठिनाई में दिखना। 41 क्वेश्चन का यहाँ पर सी करेक्ट है, कठिन परिश्रम करना होता है इसका मतलब, याद रखें आप लोग, ठीक है ना। आकाश पाताल एक करना मतलब होता है कठिन परिश्रम करना, सी करेक्ट है। 42 क्वेश्चन देखिएगा, गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों। गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर गांठ बांधना प्रतिशोध लेना, अच्छी प्रकार याद रखना, बदला निकालना, रस्सी बांधना। 42 का बी करेक्ट है, यहाँ पर याद रखिएगा। 42 का बी करेक्ट है, अच्छी प्रकार याद रखना, अच्छी प्रकार से याद रखना, अच्छे प्रकार से याद रखना मतलब कि गांठ बांधना, अच्छी तरह से याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डंके की चोट पर कहना मुहावरे का अर्थ दोस्तों क्या होता है? डंके की चोट पर कहना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? खुलेआम कहना, जोर से बोलना, साधारण बात को चढ़ा बढ़ाकर कहना, क्रोधित होकर कहना। 43 क्वेश्चन का ए करेक्ट है, खुलेआम कहना, याद रखिएगा, ए राइट है। 44 क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों। हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? भय से घबराना, बीमार होना, या फिर भाग जाना, या फिर गुस्सा होना। दोस्तों 44 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जा रहा है पर ऑप्शन नंबर ए के साथ,
भय से घबराना होता है, इसका मतलब याद रखिए आप सभी लोग, ठीक है ना। हाथ पांव फूलना मतलब भय से घबराना, ये करेक्ट है, याद रखें। आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ दोस्तों क्या होता है? आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? क्रोधित, प्रतिकूल होना, गुस्सा होना, धोखा देना। दोस्तों करेक्ट आंसर 45 का ऑप्शन नंबर बी वाला है, प्रतिकूल होना होता है, इसका मतलब याद रखें आप लोग। आंखें फेर लेना मीन्स होता है प्रतिकूल होना, करेक्ट आंसर है बी वाला, याद रखें। कल पढ़ना मुहावरे का अर्थ बताइए दोस्तों। कल पढ़ना, कल पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अस्थिर होना, पश्चाताप करना, चैन मिलना, चुप रहना। बताओ 46 का करेक्ट आंसर सी वाला है, चैन मिलना होता है, याद रखें आप लोग, चैन मिलना, सी करेक्ट है। टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बताइए दोस्तों, टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बिखर जाना, तोड़ना, आक्रमण कर देना, सेना तैयार करना। 47 का सी करेक्ट है, आक्रमण कर देना होता है इसका मतलब। टूट पड़ना मीन्स होता है आक्रमण कर देना। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइएगा दोस्तों, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? भाग जाना, छुप जाना, दौड़ना, चुप हो जाना। 48 का ए करेक्ट है, भाग जाना होता है इसका मतलब, याद रखें आप लोग। 9 2 11 होना मतलब होता है भाग जाना, ए करेक्ट है, याद रखिए। 49 क्वेश्चन देखिएगा, अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का सही अर्थ दोस्तों क्या है इसमें? अंधे के हाथ में बटेर लगना मुहावरे का सही अर्थ, अंधे को सोना मिल जाना, हानि होना, एकाएक लाभ होना, भविष्य की बात को जान लेना। दोस्तों करेक्ट है 49 का यहाँ पर सी वाला, एकाएक लाभ होना, सी करेक्ट है, याद रखिए। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, 50 क्वेश्चन यहाँ पर टोटल मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। तो क्वेश्चनों का लेवल आप सभी लोग बताएं, सिलेक्टेड क्वेश्चन सभी थे, अच्छे क्वेश्चन थे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और प्लीज वीडियो को स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें। चोली दामन का साथ मुहावरे का सही अर्थ बताइए फ्रेंड्स। चोली दामन का साथ होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? मेल न होना, कटु शत्रुता, दुश्मनी, घनिष्ठ संबंध होना। दोस्तों 50 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, घनिष्ठ संबंध होता है, याद रखिए। चोली दामन का साथ होना मीन्स होता है घनिष्ठ संबंध, डी करेक्ट है, याद रखें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।